ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या पूरे इलेक्शंस को ऐसे ही बैठकर देखते रहें और इतनी हाई वॉलेटिलिटी को जाने दें? भले ही मार्केट न्यूट्रल हो जाए या आपने जो प्रेडिक्शन किया था उस फेवर में चला जाए, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। पिछले वीडियो में हमने 2 इलेक्शंस में बैंक निफ्टी ने जैसे रिएक्ट किया था उसका चार्ट एनालिसिस देखा था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इलेक्शंस के दौरान ट्रेड कैसे करना है, इस टॉपिक पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। सो हियर आई एम। तो आज हम बात करेंगे कि इस दहशत भरे माहौल में हमें ट्रेड लेना कैसे है, क्या चीज़ें हमें करना है और क्या चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। बट अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना, ताकि इस वीडियो में जो मैं कहने वाला हूँ वो आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो, मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर मार्केट में बने रहना है तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। भाई साहब, अगर मार्केट में बने रहोगे तभी तो पैसा कमाओगे और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसे पकड़ पाओगे। तो क्या करना है ये जानने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग। देखो, इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है किसी भी इंडेक्स या शेयर्स के फ्यूचर को ख़रीदना या बेचना या फिर ऑप्शन सेलिंग करना। इतने हाई प्रीमियम्स देख के सभी में लालच आ जाता है कि यार बाय करने से अच्छा है कि मैं सेल कर दूं, जैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी ख़त्म होगी मैं पैसा कमा लूँगा। लेकिन ये चीज़ हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। इस चीज़ के लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 ये चीज़ अवॉइड करना। देखो, जब रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट अप डाउन बहुत करेगा, और जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा तो ब्रोकर आपसे और मार्जिन की डिमांड करेगा, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। मान लेते हैं आपने एक बार पैसे डाल भी दिए, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट और चला गया तो आपको दोबारा मार्जिन कॉल आएगा, और अगर आप पैसों की जुगाड़ नहीं कर पाए तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और आप अपना सारा कैपिटल गंवा देंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद भले ही मार्केट न्यूट्रल हो जाए या आपने जो प्रेडिक्शन किया था उस फेवर में चला जाए, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी है वो है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी है वो है इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पोजीशन बनाना। देखो यार, सिंपल सी बात है, पिछले रिजल्ट्स का हाल हमने देख लिया है। पूरे दिन मार्केट अप डाउन होता रहा, तो जैसे ही मार्केट आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट दिखाएगा आप फोमो के शिकार हो जाओगे। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब आप जल्दी जल्दी में कोई ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो या तो आप टॉप पर कुछ खरीद लोगे या बॉटम पर कुछ बेच दोगे। और भाई, हमने 2 इलेक्शंस का हाल देख तो लिया। मार्केट एक बड़ी सी रेंज बनाता है और फिर उसी रेंज में चलता रहता है, तो ऐसे ट्रेड लेने का क्या फ़ायदा। इसलिए हमें रिज़ल्ट वाले दिन कोई भी नया ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और ये चीज़ अवॉइड करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब मार्केट में इतनी हाई वॉलेटिलिटी होगी तो हो सकता है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैंग हो जाए और आप ऑर्डर डाल ही ना पाओ। मतलब आपने पोजीशन ले तो ली, लेकिन जब उससे बेचने गए तो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं चल रहा। फिर क्या कर लोगे? जब तक आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सही हुआ तब तक सारा मूवमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करोगे? इसीलिए ये चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि जब इलेक्शन रिजल्ट को देख के ट्रेड ले रहे हो तो उसी वीक में उस ट्रेड को ख़त्म करो ना। कई सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो पोजीशन के ही प्रेम में फंस जाते हैं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि ये भी हमें धोखा दे सकती है। देखो, ऐसे इवेंट्स के समय ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी प्रीमियम्स हाई होते हैं, और जैसे ही ये इवेंट पास हो जाता है प्रीमियम्स वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो ऑप्शंस आपने बाय किए हैं उनमें मूवमेंट कम होने लगता है। और इस समय में अगर आप मंथली ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं और उन्हें होल्ड कर कर रख लेते हैं तो पिछले 2 इलेक्शंस के चार्ट को याद कर लेना, महीनों तक रेंज को ब्रेक नहीं करता मार्केट। 2014 में 3.5 महीने बाद मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक किया था और 2019 में 2 महीने तक उस रेंज में ट्रेड करता रहा था। और इतने टाइम में हमारे ऑप्शंस सिधार चुके होंगे। मुझे पता है अब आप लोगों को गुस्सा आने लगा होगा कि भाई पिछले वीडियो में मना कर दिया कि ये नहीं करना, अभी भी कह रहा है कि ये नहीं करना, तो फिर करना क्या है? क्या पूरे इलेक्शंस को ऐसे ही बैठ कर देखते रहें और इतनी हाई वॉलेटिलिटी को जाने दें? बिल्कुल नहीं। आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको आज 2 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसे आप हाई वॉलेटिलिटी में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इस रिज़ल्ट वाले दिन नहीं,
आने वाले दिनों में भी जब भी हाई वॉलेटिलिटी हो आप इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये दो स्ट्रैटेजीज़ बनी ही इसलिए हैं कि हाई वॉलेटिलिटी में खुद को सेफ रखते हुए हम ट्रेड ले सकें। और हाँ, इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है और वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। तो चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बड़ा भारी नाम है भैया, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। देखो, इस स्ट्रैटेजी में आपको एटीएम कॉल और एटीएम पुट यानी कि एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेम क्वांटिटी में बाय करना होता है। अब जिन लोगों को एटीएम समझ में नहीं आया उन्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब बैंक निफ्टी 48200 यानी 48,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो आपको 48,200 का ही कॉल और उसी स्ट्राइक का पुट लेना है, वो भी बिल्कुल सेम क्वांटिटी में, जिनका रेट लगभग 250 से 300 के बीच आपको मिल जाएगा। तो जब भी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा 800 से 1000 पॉइंट का, तो आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। दूसरी स्ट्रेटजी है लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इनका यह नामकरण करता कौन है यार। देखो, इस स्ट्रेटजी में आपको आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट सेम क्वांटिटी की बाय करनी होती है। और हाँ, यह स्ट्रेटजी थोड़ी सी सस्ती भी है। कैसे, चलो देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी है अभी 48,200 पर और मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट तो देना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 48,600 का कॉल जो कि लगभग 90 रुपये चल रहा है और 47,800 का पुट जो लगभग 120 रुपये चल रहा है वो बाय कर लिए सेम क्वांटिटी में। अब अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट 1000 पॉइंट का मूवमेंट देता है किसी भी डायरेक्शन में, तो जब भी प्रीमियम 210 से ज़्यादा हो जाएगा मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों स्ट्रेटजीज़ की डिटेल मैंने डाल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से समझ लीजिए। देखो, इन दोनों स्ट्रेटजीज़ में रिस्क बहुत ही लिमिटेड है और प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। लेकिन हाँ, जब भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वॉलेटिलिटी हाई होना चाहिए। समझ गए ना दोनों बातें कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ तक आ गए हो तो एक काम और कर दो, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा लगता है आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है और उसके 100 से भी कम सब्सक्राइबर्स। देखिए, चैनल नया है लेकिन बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और इस चैनल पे जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट की है, लेकिन इलेक्शंस के चक्कर में ये 2 वीडियोस थोड़े एडवांस टॉपिक पे बना दिए। तो अगर बेसिक से एक एक चीज़ सीखना चाहते हो, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपने काम की भाषा में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्ट्रेटजी को लेकर अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखना, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप ग्रोइंग एंड